पूनम की रात लगे हाथों में हाथ, राधा के साथ नाचे गोविंदा। पूनम की रात लगे हाथों में हाथ, राधा के साथ नाचे गोविंदा। पूनम की रात लगे हाथों में हाथ, पूनम की रात लगे हाथों में हाथ, राधा के साथ नचे गोविंदा। राधा के साथ नचे गोविंदा। जय हो। रस बरसे वृंदावन में, नवल ताल पर नवल ताल पर थिरक रहे हैं। रस बरसे वृंदावन में, नवल ताल पर थिरक रहे हैं। रस बरसे वृंदावन में। महाराज की इस बेला में सुध न रहे तन और मन की। महाराज की इस बेला में सुध न रहे तन और मन की। झूम रहे मोहन राधा के संग, झूम रहे मनमोहन गोपी के संग, राधा के साथ नच गोविंदा। रात लेके हाथों में हाथ, पूनम की रात लेके हाथों में हाथ, राधा के साथ नचे गोविंदा। राधा के साथ नचे गोविंदा। जहो कैसे जादू डाला हो गई राधा हर ब्रज बाला। जाने कैसे जादू डाला हो गई राधा हर ब्रज बाला। जाने कैसे जादू डाला हो गई राधा हर ब्रज बाला। जाने कैसे जादू डाला हो गई राधा हर ब्रज बाला। हर एक संग मेरा सिर सावे, प्रेम मगन हो कर नंद लाला। हर एक संग मेरा सिर चावे, प्रेम मगन हो के नंद लाला। भाई प्रेम मगन श्री राधा रमन, भाई प्रेम मगन श्री राधा रमन। राधा के साथ नच गोविंदा, राधा के साथ नचे गोविंदा। पूनम की रात लेके हाथों में हाथ, पूनम की रात लेके हाथों में हाथ, राधा के साथ नचे गोविंदा। राधा के साथ नचे गोविंदा। जय हो। क्या बात
प्रेम है राधा प्रेम है मोहन रस प्रेम का बंधन है। प्रेम है राधा प्रेम है मोहन रस प्रेम का बंधन है। प्रेम है राधा प्रेम है मोहन रस प्रेम का बंधन है। प्रेम है राधा प्रेम है मोहन रस प्रेम का बंधन है। प्रेम है भक्ति प्रेम है शक्ति प्रेम बिना क्या जीवन है। प्रेम है भक्ति प्रेम है शक्ति प्रेम बिना क्या जीवन है। ब्रज की धारा पावन वृंदावन ब्रज की धारा पावन वृंदावन राधा के साथ नचे गोविंदा राधा के साथ नचे गोविंदा। पूनम की रात लेके हाथों में हाथ पूनम की रात लेके हाथों में हाथ राधा के साथ नचे गोविंदा राधा के साथ नचे गोविंदा राधा के साथ नचे गोविंदा। जय कन्हैया लाल जय हो। सजनों सुंदर रास चल रहा था भगवान इसी रास में आ गया कामदेव। कामदेव ने कहा कन्हैया आज आपको हम छोड़ेंगे नहीं। आज हजारों स्त्रियों के बीच आप मिले हो। भगवान ने कहा तो आ जाओ सम्रांगण में। भगवान ने कामदेव को पकड़ के उल्टा लटकाए दिया। भगवान श्री कृष्णलाल जी को योगेश्वर कहा जाता है। स्त्रियों से दूर रहकर स्त्रियों से बचना आसान है। स्त्रियों के बीच में रहकर स्त्रियों से बचा जाए यह किसी योगी का काम है। योगी भी स्त्रियों से दूर रहकर ही खुद को सुरक्षित रखते हैं। आज भगवान हजारों स्त्रियों के बीच में रहकर अपने योग को सेफ रखे इसलिए भगवान को कहा गया योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव। भगवान को योगियों का ईश्वर कहा गया योगियों का भगवान कहा गया जो हजारों स्त्रियों के बीच भी अपने योग को बचा सके। इष्ट कन्हैया लाल की। तो जनो इस सुंदर रास को देखकर भगवान शंकर से भी नहीं रहा गया। भगवान शंकर आने लगे रास में शामिल होने के लिए। सारी गोपियां अपना हाथ खड़ा कर दें। इस रास में पर प्रवेश वर्जित है। इस रास में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान शंकर दौड़े दौड़े पार्वती के पास गए। ये पार्वती हम को साड़ी पहनाओ, हाँ सुंदर जूरा लगाओ, चूड़िया पहनाओ, अपने साथ हम को लेके चलो। अब वहां ले चल के कहना हमारी सखी है, ऐसा ना कह देना हमारे सखा है। वहां हमें अपनी सहेली बना के ले चलो। माता पार्वती से भगवान शंकर बोले। भगवान शंकर को माता पार्वती सजाई, अपना सहेली बना के रास में पहुंची, है ना। लेकिन भगवान की निगाहों से बच नहीं सके। अच्छा, एक पुरुष कितना भी स्त्री बने, कितना भी स्त्री बनने का नाटक करे, तो कभी घुटवे खिसक जाएगा, तभी कुछ खिसक जाएगा, कम से कम चलने में अंतर होगा। स्त्री तो स्त्री है, पुरुष पुरुष है, कितना भी बदले तो कितना बदल पाएगा। अब भगवान शंकर वहां पहुंचे तो सर से खिसक गई जब साड़ी। भगवान मुस्कुराए पड़े, महाराज चिंता मत करो, एक दिन हम भी मोहिनी बने थे। जैसे आज आप गोपी बने वैसे हम भी मोहिनी बने थे। आओ मेरे गोपेश्वर महादेव, आओ। भगवान शंकर को भगवान कृष्ण बुलाए। जहां भगवान शंकर भी पहुंचे महाराष्ट्र में, आज भी वहां पर भगवान शंकर का मंदिर है, गोपेश्वर महादेव ऐसा नाम है उस मंदिर का। सज्जनों, ये रास पूरे 6 महीने तक चला। कितने महीने तक? 6 महीने तक। अच्छा, भगवान योग माया के आश्रित होकर इस रास को कर रहे थे ना, तो योग माया
जो पराम्बा जगदम्बा जगदीश्वरी है, जितने दिन सारी गोपियां यहाँ आए थे गोपी बनकर, उतने दिन वो पराम्बा जगदम्बा गोपी बनके उनके घर चली गई थी। वैसे ही उनके बच्चों का देखभाल करती, उनके पतियों को भोजन वगैरह कराती। उनके पति बिल्कुल नहीं जान पाए कि हमारी पत्नियां हमसे 6 महीने दूर थी, है ना। माया वहां पहुंच गई। कृष्ण कन्हैया लाल की। रास के बाद सारी गोपियां वापस मैया के मंदिर में आई, कात्यायनी माता के। उनसे भगवान के दीर्घ जीवन की कामना की। भगवान मायासुर अरिष्टासुर आदि राक्षसों को मारते हैं। इसके बाद नारद जी कंस के पास ही आए और कंस से बोले, कंस आखिर तुम भगवान कृष्ण को कब मारेगा? कंस ने कहा, क्या बताऊं गुरुदेव, कृष्ण को मारने के लिए मैंने बहुत सारे राक्षसों को भेजा, लेकिन वो राक्षस कृष्ण को मारना तो दूर, खुद जिंदा नहीं लौटे। मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता, मैं कृष्ण को कैसे मारूं? नारद ने कहा, नारद आज सारी बात बता दी। अरे कंस, तुम नहीं जानते हो, वो जो वसुदेव है ना, उन्हीं के लड़के हैं कृष्ण, वो बलराम भी उन्हीं के लड़के हैं। जब ऐसा सुना कंस जल गया। अरे वसुदेव ऐसा कपट किया हमसे, उनके लड़के हमको पता नहीं तलवार निकाल लिया कि मार देंगे वसुदेव को। तो नारद ने कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसे नहीं मारना उनको, ऐसे नहीं मार पाओगे। इधर तुम वसुदेव को मारोगे तब तक वो छिप जाएंगे। नारद जी ने कहा, ये काम करो, तो अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन करो और तुम्हारे सारे जो सैनिक थे वहां जाके उनको नहीं मार सके तो उन सबको यहीं बुलवाए लो। दोनों को यहाँ मेला का आयोजन करो और मेला देखने के बहाने यहीं बुलवा लो। जब वो दोनों आ जाएंगे, तुम्हारे सैनिक यहाँ वहां रहेंगे, चाहे जहां मच्छर की तरह से मसल देंगे। कंस ने कहा, गुरुदेव बढ़िया आपने उपाय बताया। मेरे सैनिक वहां जाके उनको नहीं मार सके, पर वो यहाँ आ जाएंगे तो वापस नहीं जाएंगे। सजनों, शाम को कंस जाता है क्रूर के पास और अक्रूर से कहता है, गच्छे नंद प्रजम क्रूर सुतावानक दुंदुभे आशाते ताविहानेन रतेना नयमाचि। कंस कहता, अक्रूर जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर आओ। अक्रूर भगवान कृष्ण के काका लगते थे। अक्रूर सोचने लगे, ये किस लिए बुला रहा है, क्या करेगा? पूछे, राजन कृष्ण बलराम को क्यों बुलवा रहे हो? कंस ने कहा, साफ साफ उनको बुलवा देना है, अब बुलवा के यहीं धमक देना है। अक्रूर तो चौंक गई, आता था हमारे द्वारा बुलवा के उनको मारेगा। अक्रूर लगे समझाने, राजन मनोरथान करो तुर चैर जनो हदैव हदानभे युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा ज्ञान करो मित्र। राजन, ये इंसानों की गलती है। इंसान तरह तरह का सोच रखता है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इनको मारेंगे उनको मारेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, व्यर्थ का विचार है। अक्रूर लगे समझाने, राजन जो होता है वो पहले ही निश्चित हो जाता है। कौन किसको मारेगा, कौन क्या क्या करेगा, ये पहले से ही निश्चित है। तो पहले से फालतू का सोच मन में नहीं रखना चाहिए। लेकिन इंसानों की फितरत है, उम्मीदों की दुनिया तो हर इंसान बसाता है, पर होता वही जो मंजूर खुदा होता है ना। उम्मीद तो व्यक्ति, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। छोटा थोड़ा सा काम करेगा, लेकिन आशा तो पर्वत के समान कर लेगा। इतना बड़ा आशा कर लेगा कि उसी आशाओं के बोझ तले दबता रहता है, दबता रहता है, घुटता रहता है। चलो, अगर 100 रुपए का मेहनत करो तो 50 रुपए की ही कामना करो, तब चिंताएं आपकी कम हो जाएंगी। लेकिन 100 रुपए के मेहनत व्यक्ति 1000 रुपए की कामना करता है कम से कम, और 900 रुपया इसे हमेशा तकलीफ देता है। आशा को हमेशा कम रखो, आशा को हमेशा छोटा रखो। सचनो,
चाहत कम रखो। अगर चाहत रखना भी है तो भगवान से रखो, ईश्वर से रखो। तुलसी बाबा एक चौपाई लेके सुनेंगे। मोह निशा जग सोव निहारा, मोह निशा जग सो निहारा, मोह निशा जग सोव निहारा, मोह निशा जग सो निहारा, देखे सपन देख प्रकारा, देखे सपन देख प्रकारा। तो मोह निशा जग सोव निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। मोह की रात्रि में सोता व्यक्ति तरह का स्वप्न देखता है। सुनो, मेहनत बढ़ाओ। अगर आपको चिंता कम करनी है तो मेहनत को बढ़ाओ, साधना को बढ़ाओ, आशा कम रखो। आशा कम रखो, मेहनत को बढ़ा लो, आशा कम रखो, चिंता आपकी कम हो जाएगी। आशा बहुत बड़ा, मेहनत बहुत थोड़ा, ऐसा व्यक्ति करता है तो आजकल हर व्यक्ति को तनाव है, हर व्यक्ति को चिंता है ना। हर व्यक्ति के सर दुखते हैं। आजकल कामनाओं ने ऐसा तंग कर डाला इंसानों को। किसी कवि ने कहा, चाह पैसों से यानों में आती रही। ये इंसानों की चाहत, चाहे पैसों से यानों में आती रही, चाहे यानों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपया से नोट बनाती रही, और चाहे नोटों से कोठी बनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे पानी जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़िए जिन्होंने रंगीले हुए, चाहे उनकी हमें सदा चाहिए। अगर वो चाह ले तो फिर क्या चाहिए, अगर वो चाह ले तो फिर क्या चाहिए। सज्जनों, अगर चाहत बढ़ाना भी तो उनसे चाहत बढ़ाएं, दुनिया से चाहत ना बढ़ाएं। दुनिया चाहतों को पूरा नहीं करती है। सज्जनों, अक्रूर जी कंस को यही समझा रहे हैं। तो कंस बोला, हम तुमसे उपदेश लेने नहीं आए हैं, तुम ये बताओ जाओगे कि नहीं जाओगे। तुम्हें तो कहीं जाना पड़ेगा। अब चाहे वृंदा बन जाओ, कृष्ण बलराम को लाने, चाहे यमराज के यहाँ जाए। तलवार देख रहे हो ना। अक्रूर लगे सोचने कि इसके हाथों मरने से अच्छा वहीं चले जाए, हाँ, वहीं वृंदावन चले जाए, इसके हाथों मरने से अच्छा। अक्रूर बोले, राजन अभी शाम समय है, कल तैयारी करूंगा और बिल्कुल जाऊंगा। सुबह हुआ सज्जनों, अक्रूर जी तैयारी करते हैं और वृंदावन के लिए चल देते हैं। अक्रूर वृंदावन के लिए चले, रास्ते में विचार करते हैं, आज तीनों लोगों का मालिक जो कृष्ण बन के आया है वो हमसे मिलेगा और हमें काका कहेगा, कितना आनंद आएगा फिर। ऐसा सोच रहे हैं न अक्रूर जी। जनों, कई बार इसी मस्ती में घोड़ों को हाँकना भूल जाते हैं, घोड़े चरना चालू कर देते हैं, ऐसे मस्त हो जाते हैं। कई बार ऐसा ध्यान लग जाता कि जाना कहीं और था, घोड़े अलग लेकर चले गए। हाँ, मथुरा से जाना था, वृंदावन पहुंच गए आगरा, तब देखो हम कहाँ आ गए। तो वहां से घोड़ों को घुमाए। फल ये हुआ कि 10 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे लग गई। वृंदावन पहुंचे अक्रूर शाम को। चारों तरफ से गायों की आवाज आ रही थी, गायों के स्तन से सुंदर दूध निकाले जा रहे थे। तब तक भगवान कृष्ण देखे अक्रूर को, बलराम भी देखे, दौड़े दौड़े आए, काका 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 करते करते। अक्रूर जी बहुत खुश हो गए। दोनों भाई दोनों तरफ अक्रूर के अंगुली को पकड़े और पकड़ कर लेकर चले। भगवान कृष्ण ने कहा, काका आप जिस लिए आए हो हम जानते हैं, मेरे माता पिता से मत बताना, नहीं तो वो नहीं जाने देंगे। हाँ, न बताना, मेरे माता पिता से पहले ही बताए दिए, वो कह देंगे मारने के लिए कंस बुलवा रहा है तो कोई नहीं जाने देगा, है ना। अक्रूर गए। शाम के समय सुंदर भोजन हुआ नंद बाबा अक्रूर का। भोजन करने के बाद अक्रूर और नंद एक साथ बैठे।
नंद बाबा ने कहा अक्रूर कैसे आना हुआ बताओ। तो अक्रूर कहते हैं कृष्ण बलराम को लेकर जाना है मथुरा में और वहां पर मेला दिखवाना है। सज्जनों, जब ऐसा अक्रूर ने कहा, मैया यशोदा भोजन कर रही थी, जब वो सुने कि ये कृष्ण बलराम को लेने ही आए हैं, उन्हें चिंता हुई। वो दौड़ी दौड़ी आई, अक्रूर मुझे लेकर चलो, मैं चलूंगी पर अपने कृष्ण बलराम को नहीं जाने दूंगी। इनके बगैर मैंने जीना नहीं सीखा जीवन। हर पल हर क्षण ये मेरे ही ध्यान में रहा करते हैं। यानी यानी गीतानि तदबाल चरितानि च। मैं ये सोचा अगर दही मत्ती तो भी भगवान कृष्ण का मनन चिंतन करते रहती, उनको उनका ध्यान करते रहती। दधि निर्मंथने काले स्मरंती ता निगायत, भगवान कृष्ण को याद करती रहती। मैं यशोदा लगी निवेदन करने। तो आज नंद ने बताया कि यशोदा आखिर कब तक रोकोगी नहीं, ये लाला तो वसुदेव देवकी के ही है, आज नहीं तो कल जाएगा। मैं यशोदा सुनी तो लगी रोने, भोजन नहीं कर सकी। रात में हिलकियां भर के मैया रो रही थी। भगवान कृष्ण पहुंचे, माँ रो मत, मैं कल जाऊंगा परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करो। मैं यशोदा को भगवान कृष्ण मनाते। सुबह हुआ, भगवान कृष्ण अपने रथ को सजाए, रथ को सजा के फाटक खोले महल के, और यह हुआ कि अब निकले। तब तक देखे बाहर हजारों गोपियों की भीड़ खड़ी है। ना जाने कैसे ये सूचना पूरी गोपियों को मिल गई। सारी गोपियां आगे आ गई। कन्हैया कैसे सोच लिया कि हम सारी गोपियां जीते जी तुम सबको जाने देंगे। कन्हैया मन तो तुम्हारे पास है ही, तुम लेकर जाओ तो मन तो तुम्हारे साथ जाएगा। एक काम करो, तुम हमारे प्राण को भी लेकर जाओ, तभी हम लोग जाने देंगे। भगवान कृष्ण सारे गोपियों को समझाते, देवियां चिंता मत करो, मैं आऊंगा ना, कल जाऊंगा परसों आ जाऊंगा, आज जा रहा हूं परसों आ जाऊंगा, हमको जाने दो, चिंता मत करो। सारी गोपियां विधाता को कोसती हैं, अहो विधाता न कुचित दया मैत्रा प्रणयेन देहिना तासाग्रतार्था विउनडंश पार्थकम विक्रीडितं तेरे वक्चेष्टतम यथा। विधाता तुझे दया भी नहीं आई। एक बार जब कृष्ण बलराम से प्रेम लगवाया तो दोबारा उनको दूर कर रहा है। अगर दूर करना ही था तो प्रेम क्यों लगवाया? अगर कृष्ण बलराम को हमसे दूर करना था तो इतना प्रेम ना लगवाता इनसे। सारी गोपियां ऐसा विधाता को कोसती हैं। सज्जनों, सारी गोपियां कहती हैं, ना जाने इसने अक्रूर का नाम रख दिया अक्रूर, इसे तो क्रूर होना चाहिए था जो मेरे कृष्ण बलराम को हमसे दूर कर रहा है। ना जाने क्या करेगा, मेरे कृष्ण बलराम को ले जाकर अपने राजा कंस का पिंडदान करवाएगा या क्या करवाएगा। सारी गोपियां ऐसे कह रही हैं। सज्जनों, सारे गोपियों को भगवान समझाते हैं, देवियां हम सब हमको जाने दो, तुम्हारा प्रेम हमारे रास्ते का बंधन बने तो अच्छा नहीं होगा। सारी गोपियां मन में विचार करती हैं, अगर कृष्ण वहां जाना ही चाहते हैं, शायद इनकी खुशी वहां जाने में है, तो हम लोग इनकी खुशी को कम ना करें। अगर हम सबका प्रेम इनकी खुशी को कम करता है तो हम सबका प्रेम निर्मल नहीं रह जाएगा। सुनो, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। अगर प्रेम में स्वार्थ आ गया तो प्रेम प्रेम नहीं है, वह व्यापार हो गया। प्रेम में पाने की इच्छा नहीं होती है, प्रेम में सिर्फ देने की इच्छा होती है, देने की इच्छा होती है। प्रेम खो देता है और सिर्फ खोता है, कुछ पाना नहीं चाहता। सुनो, प्रेम ऐसा है, पत्नी का अगर पति से प्रेम है तो पति चाहे जैसा हो, सज्जनों, लेकिन पत्नी का प्रेम कभी कम नहीं होगा। सज्जनों, प्रेम जैसा निर्मल दुनिया में दूसरा कुछ है नहीं। सारी गोपियां आपस में विचार करती हैं, अगर कृष्ण के खुशी को हम सबका प्रेम कम करें तो ये अच्छा नहीं होगा। सज्जनों, सारी गोपियां रास्ता छोड़ती हैं, भगवान कृष्ण चल देते हैं। रथ में सवार होकर जैसे चले तब तक मैया यशोदा आ गई। कन्हैया कन्हैया कन्हैया,
कन्हैया नीचे रथ से उतरते हैं, माँ मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया आज मैं जान गई कि तुम मेरे लाला नहीं हो, तुम देवकी वसुदेव के लाला हो, तुम देवकी वसुदेव के लाला हो। कन्हैया इससे गंवार ग्वालिन से कोई गलती भई होगी तो क्षमा कर देना, अपनी माँ देवकी से ना कहना मेरी गलतियों को। लाला मुझे लग रहा है कि तूने एक पकौड़ी मांगा और मैं तुमको पकौड़ी ना देख सकी, शायद तुम यही क्रोध के कारण मुझको छोड़ के जा रहे हो। लाला तूने एक मिट्टी का मटकी फोड़ दिया, उसके बदले मैंने तुमको उखल से बांध दिया, इसी वजह से हमको छोड़ के जा रहे हो ना। मैया रो रो के कह रही थी, कन्हैया भी लगे रोने, माँ काहे तुम ऐसा कहती, माँ मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, माँ मुझे जन्म तो ये देवकी ने दिया लेकिन दुलार तुमने दिया, माँ तुम्हारी ममता अमर है, तुम्हारी ममता की गाथाएं गाई जाएंगी, तुम्हारे ममता की प्रशंसा होगी, दुनिया तुम्हारे दी गई ममता को कभी भूल नहीं पाएगी। माँ तुम दुनिया में अमर हो, तुम दुनिया में अमर हो, माँ हम तुमसे मिलने आएंगे। ऐसा कह कह के कन्हैया रथ में बैठे। तो चलो नंद बाबा भी साथ में चले हैं, कुछ ग्वाल बाल भी साथ में चले हैं। महाराज अक्रूर जी भगवान को लेकर चले जा रहे हैं। अभी भी अक्रूर को थोड़ा शक था। अक्रूर जी रास्ते में रुके, स्नान करने के लिए एक सरोवर में स्नान करने के लिए जैसे गए और डुबकी लगाए, जैसे डुबकी लगाए जल के अंदर भगवान को देखते हैं। जल के अंदर भगवान कृष्ण बलराम को देखे, दंग रह गए। कृष्ण बलराम पानी में, फिर खड़ा होके देखे वो रथ में बैठे हैं। अक्रूर पुनः डुबकी लगाए, इस बार डुबकी लगाए तो भगवान शेषनाग पर सवार हैं, बड़े बड़े देवता उनको चंवर डुला रहे हैं। ऐसा दर्शन अक्रूर किए। इस बार अक्रूर दर्शन किए तो इनके सारे शक दूर हो गए। ये ब्रह्म है, कंस इनका कछु ना बिगाड़ पाएगा। सजनों अक्रूर लेकर पहुंचे वृंदावन। शाम हुआ, अक्रूर ने कहा, प्रभु हमारे घर चलो ना। कन्हैया ने कहा, काका आएंगे, पहले कंस मामा से मिल लो, इसके बाद आएंगे। अक्रूर गए, पांडाल पड़ाव पड़ा, रात बीती, सुबह हुआ। कन्हैया ने कहा, काका नंद बाबा से, बाबा मेरी इच्छा हो कि मैं मथुरा नगरी का भ्रमण करूं। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तू बड़ा उदंड है, जाएगा तो काहू से झगड़ा कर लेगा वृंदा मथुरा में। तो कन्हैया ने कहा, बाबा तो मेरे साथ दाऊ भैया को भेज दो, दाऊ जाएंगे तो नेक झगड़ा ना होएगा। हाँ हाँ कन्हैया तो ये सही कह रहा, तो दाऊ के साथ नेक चला जा। सजनों दाऊ के साथ कन्हैया चलते हैं और तम जो ग्वाल बाल गए हैं वो भी पीछे पीछे जा रहे हैं। जैसे मथुरा नगरी में ये चर्चा हुआ कि कृष्ण बलराम मथुरा नगरी का भ्रमण करने आए हैं, सारी स्त्रियां अपने अपने अटारियों महलों पर चढ़ गई कृष्ण बलराम का सम्मान करने के लिए। कंस ने आदेश किया है कि कृष्ण बलराम का कोई भी सम्मान ना करे। मथुरा की स्त्रियों ने कहा, कंस तू मुझे कृष्ण का सम्मान करने के लिए सड़कों पर नहीं आने देगा, लेकिन अपने महलों पर चढ़ने से रोक नहीं सकता। हम अपने अटारियों और महलों पर चढ़कर भगवान कृष्ण बलराम का सम्मान करेंगे। जिस गली से भगवान कृष्ण गुजरते हैं, सारी स्त्रियां उनके ऊपर पुष्पों की बरसात करती हैं। सारी स्त्रियां और सभी मथुरा वासियों को आशा है कि ये कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे।